Hello everyone, I'm Sajjan Bharadwaj. Today I'm with you with a new topic of our lesson number 11, and the topic is defects of vision. At the same time we shall discuss why these defects occur and what are their possible remedies or corrections. So the complete topic is defects of vision and their corrections. In the previous video we studied in detail about the structure of human eye. I told you it is a fantastic organ. आप सभी को ये भी बताया गया कि सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जिनमें आई के बारे में हम मान के चलते हैं कि लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स अपीयर हुए. इट वाज द क्वेश्चन. दैट वाज प्लेनेरिया. दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या सभी आसपास के जो एनिमल्स हैं दे आर कैपेबल टू सी ऑल द कलर्स. तो उसका आंसर इस वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा. तो ये चीज आपको ध्यान करनी है कि जो आई है हमारे पास, जस्ट लाइक अदर बॉडी पार्ट्स, इट हैज इट्स ओन लिमिट्स. आप एक नई मशीन खरीदते हैं, नई बाइक खरीदी आपने, नई कार खरीदी, शुरू में बहुत मजेदार चलती है, बट यू माइट हैव नोटिस कि टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. वी हैव टू गो टू द मैकेनिक और वर्कशॉप वंस एंड अगेन टू हैव द रिपेयर. सेम स्थिति हमारी बॉडी के बारे में भी होती है. अभी आप बच्चे यंग हैं, आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट्स नहीं आनी चाहिए, होंगे भी नहीं. बट जैसे जैसे हमारी एज 40 प्लस होती चली जाती है, और आजकल तो 30 प्लस में शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन आवर बॉडी. हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वर्किंग धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है. द सेम फिनोमिना हैपेंस विद द ह्यूमन आई आल्सो. बहुत सारे लोगों में 40 प्लस के बाद ये डिफेक्ट्स आते हैं, कुछ में पैदा होते ही आ जाते हैं, एक आध ऐसे भी होते हैं जिनमें बाय बर्थ भी कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं. तो हम उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे. देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. बी केयरफुल, आई एम यूजिंग द वर्ड डिफेक्ट, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डिजीज. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डिजीज? बताइए. डिजीज मीन्स एन एलिमेंट which is caused due to the microorganism, due to the hormonal imbalance or due to deficiency of the diets. They are called disease. आपको फीवर होता है, आपको मलेरिया हो गया है, आपको जॉन्डिस हो गया है, टाइफाइड हो गया है, which can be cured by using medicines. They are disease. But defect is not a disease. It is actually a type of problem which cannot be treated by using the मेडिसिन्स. इसके लिए हमें कोई न कोई सप्लीमेंट्री, कोई न कोई एक्स्ट्रा डिवाइस हमारी बॉडी में एडजस्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग द स्पेक्स बिकॉज माई आई साइट इज नॉट सो गुड नाउ. तो ये कई बार हमारे पास बचपन से हो जाता है. आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चों में भी स्पेक्स की प्रॉब्लम आती है, आई साइट की प्रॉब्लम आ जाती है, दे हैव टू यूज द स्पेक्स. तो मेन जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं विजन के, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं. हमारे पास एनसीईआरटी में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोले गए हैं, फर्स्ट इज मायोपिया. अनदर नेम ऑफ मायोपिया इज आल्सो नियर साइटेडनेस. और कुछ बुक में नियर साइटेडनेस के साथ साथ शॉर्ट साइटेडनेस भी मिल जाता है. अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. सेकंड डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. ये अगर आपके पास मायोपिया है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, यानी नेचर इज अपोजिट. एक में नजदीक की चीज साफ देखती हैं, दूर के नहीं देखती, दूसरे में अपोजिट हो जाता है. इसलिए नाम भी दोनों के अलग अलग है. एक अगर आपके पास नियर साइटेडनेस है, दूसरा आपके पास फार साइटेडनेस है. और इसमें मैंने अभी बोला शॉर्ट वर्ड भी ऐड कर देते हैं. कुछ बुक में लिखा होता है शॉर्ट साइटेडनेस, यहां पर हमारे पास फार साइटेडनेस है, तो कुछ बुक में लॉन्ग साइटेडनेस भी मिल जाएगा आपको. यानी एक ही चीज के तीन नाम. और आजकल तो ये जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है, इसी हाइपरमेट्रोपिया का नेम हाइपरोपिया भी यूज किया जाता है. हाइपरोपिया. अगर आप नेट देखेंगे तो नेट पर बहुत सारे जगह आपको हाइपरोपिया वर्ड मिलेगा, हाइपरमेट्रोपिया नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया.
उसके बाद कैटरेक्ट, एनसीईआरटी में हमारे पास कैटरेक्ट के बारे में भी 2 लाइनें लिखी गई हैं। एंड वन मोर डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म, इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में कोई चर्चा नहीं की गई। आई विल डिस्कस इट। सो दीज आर द मेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बी केयरफुल बच्चे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन को एक और नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, क्योंकि हमारी आई में कौन सा फिनोमेना होता है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। एक डायग्राम बना हुआ देखिए, ये हमारे पास आई का एक जनरल सा डायग्राम बनाया है मैंने, बिल्कुल जनरल। यहां पर अगर इसे हम कॉर्निया से ट्रीट करें, ये आपका लेंस है, तो देखिए कॉर्निया और लेंस को क्रॉस करते रेज बेंड हो गई। और हमने लाइट वाले चैप्टर में आपको बताया था, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब आई में कौन सा फिनोमेना होता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से इन डिफेक्ट्स को रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी बोला जाता है। ये टर्म भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो जरा ध्यान करेंगे कि जो चीजें नहीं है एनसीईआरटी में उनको आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि बाकी एनसीईआरटी को तो आप बार बार पढ़ते रहते हैं। So, without wasting so much time, I'm coming direct to the first defect of vision. It is myopia. But myopia को बताने से पहले भी मुझे 2 चीजें पहले की रिपीट करनी पड़ेंगी। आप बच्चों को याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था नियर पॉइंट, एक वर्ड पढ़ा था फार पॉइंट, और एक वर्ड पढ़ा था हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो नियर पॉइंट का मतलब क्या था? नियर पॉइंट आप बच्चों को मैंने ये बताया था कि अगर ये मेरे पास ये पेन है, मैं इसी का एग्जांपल फिर से लेता हूं, और इस पेन को अगर मैं धीरे धीरे मेरे आईज की तरफ लेकर के आता हूं, ठीक है, विदाउट स्पेक्स, अगर आईज की तरफ इसे लेके आऊंगा, आप लेकर के आएंगे, तो अबाउट 25 सेंटीमीटर पर आने के बाद ये पेन धीरे धीरे ब्लर्ड होना शुरू हो जाता है। इसकी जो लुक है उतनी क्लियर नहीं रहेगी। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी द क्लियर ऑब्जेक्ट्स, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। और ये आपको कितना बताया था? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट सबसे ज्यादा दूरी है, और वो आपको क्या बताया था? इन्फिनिटी। ये बातें आप जानते हैं, पहले वाला वीडियो आप बच्चों ने देख रखा है, फिर भी मैं इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा। ठीक है, अब आ जाइए मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो, जैसे नाम से पता लगता है, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। नियर साइट यानी पास की का विजन कह सकते हैं, पास की दृष्टि। हिंदी में दृष्टि आपको नहीं समझ में आएगा, आप लोग बहुत हिंदी नहीं जानते हैं। तो अगर हमारा विजन इस तरह का हो जाए कि हमारे पास क्या हो रहा है, वी कैन सी इट इजीली, वी कैन find, we can learn, we can read easily. But whenever we have to see the far off, जब दूर की चीजें देखनी पड़े, and if we find it difficult, then that type of defect is known as myopia or nearsightedness. मैं रिपीट वंस अगेन, आप क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए, यू हैव ए बुक विद यू, आपके पास एक बुक है, यू कैन रीड इजीली कि क्या लिखा हुआ है। टीचर ने आपसे बोला कि पेज नंबर सो एंड सो पढ़ के सुनाइए, एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट प्रॉपरली, नो इशू एट ऑल। लेकिन टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ राइट किया, कोई डायग्राम बनाया, कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल सोल्व किया है, एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, बिकॉज ब्लैक बोर्ड इज समवॉट अवे फ्रॉम अस, हमारे से दूर है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा, जिस डिफेक्ट में आप दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाएंगे, यू कैन रीड प्रॉपरली बट कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। ये ठीक दिख रहा है, दूर कोई साइन बोर्ड है, उस पर क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज नियर साइटेडनेस और मायोपिया। अब होता क्या है इसमें, दूर की चीजें नहीं दिख रही, दूर का मतलब इंफिनिटी। होगा क्या, अगर इंफिनिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इंफिनिटी से रेज कैसे आते हैं बेटा, पैरेलल। और अगर आपको मायोपिया हो गया है तो दूर वाली जो चीजें आएंगी उनका इमेज हमारे पास यहां बन गया, ये है आपका रेटिना। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना इफ यू वांट टू सी द इंफिनिटी ऑब्जेक्ट।
अब इन्फिनिटी वाली चीजें आपके पास क्लियर नहीं है। अगर वो चीज मान लीजिए आपकी तरफ आना शुरू हो जाए धीरे 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 धीरे, सपोज करिए एक कार आ रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा उस पर क्या नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे धीरे धीरे कार आपकी तरफ आती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आने के बाद, अभी आपसे दूर है थोड़ी सी, वो 25 सेंटीमीटर नहीं आई, अभी भी दूर है, उसके बाद आपको क्लियर दिखती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका फार पॉइंट था, जो इन्फिनिटी पर था आपका फार पॉइंट, वो इन्फिनिटी से खिसक करके, अगर ये इन्फिनिटी है तो खिसक करके आगे आ गया, और जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो अब आपका इमेज वापस किस पर चला जाएगा, रेटिना पर। और रेटिना पर जो इमेज बनता है वो हमारे लिए क्लियर इमेज होता है, क्योंकि रेटिना से ब्रेन में चला जाएगा। तो अब आप बच्चे याद रखेंगे, इन केस ऑफ मायोपिया आवर फार पॉइंट यानी इन्फिनिटी वाली जो डिस्टेंस है, दैट कम्स क्लोजर टू आवर आईज, फार पॉइंट हमारा नजदीक आ गया है। लेकिन हर चीज को तो आप नजदीक नहीं ला सकते ना। मान लीजिए आपके सामने एक होटल है, 10 स्टोरी है, और 10 स्टोरी पर कोई चीज लिखी हुई है, आपको वो पढ़नी है। अब आपके लिए वो 10 स्टोरी नीचे तो नहीं आएगी, हमें वहां तक अपनी आई साइट लेके जानी है। इसलिए आपका जो फार पॉइंट जो नजदीक आ गया था, उस फार पॉइंट को वापस लेकर के जाना है, यानी रेज को दोबारा से अवे करना है, फार करना है। और रेज को डिपार्ट करने का काम कौन करता है, अगर याद हो तो, उसके लिए हमारे पास कॉनकेव लेंस। बी केयरफुल, ये फर्स्ट आपका मायोपिक आई है, ये आपका जो हमारे पास फार पॉइंट था वो नजदीक दिखा दिया मैंने, और अब फार पॉइंट को वापस देखिए, ये फार पॉइंट यहां है, लेकिन इसको दोबारा इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगाते आपका फार पॉइंट वापस इन्फिनिटी पर चला जाएगा, इमेज रेटिना पर आएगा, एंड यू विल बी एबल टू सी द बोर्ड, यू विल बी एबल टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्लियर हुई बात? दोबारा सुनिए 1 मिनट में। Myopia is a type of defect in which a person can see the nearby objects properly, but he cannot see the far off object properly. Clear definition? Second, in case of myopia, the far point, which is at infinity, that comes closer to the person. वो infinity से person की तरफ आ जाता है, खिसक करके आगे आ जाता है, ठीक है? Comes towards, comes closer. We have to send it back, so we have to use the concave lens. Concave lens हम यूज करेंगे, याद रहेगी बात? concave lens यूज करेंगे, इसका मतलब अगर ऐसे पर्सन को जिसको मायोपिया है, उसके लेंस का नंबर अगर कभी भी पढ़ा जाएगा, उसकी पावर अगर कभी पढ़ी जाएगी, तो उसकी पावर किस में आएगी, माइनस में। सपोज करिए किसी का स्पेक्स है और वो कहता है मेरा जो नंबर है वो 0.5 नेगेटिव है, यहां डायोप्टर लिखना पड़ेगा, जो आमतौर पर हम उसकी बातचीत में नहीं लिखते हैं। तो -5 डायोप्टर अगर आपके पास है, तो नेगेटिव का नंबर है, नेगेटिव मींस कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब आपका डिफेक्ट कौन सा हो गया है, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुई बात ये? तो ये बात आप बच्चों को ध्यान करनी है। अगली चीज जो आपको ध्यान करनी है, अगला जो डिफेक्ट मैं लूंगा, अब इसका जस्ट अपोजिट। अभी क्या हो रहा था, हम पढ़ रहे थे ठीक से, हमारी बुक में क्या लिखा हुआ, वी कैन रीड प्रॉपरली, लेकिन दूर बोर्ड पर टीचर लिखते हैं तो वहां प्रॉब्लम आ रही है। बट अगेन इसका अपोजिट अगर बात करें, यू माइट हैव सीन सम सीनियर पर्सन, किसी बुजुर्ग को आपने कभी देखा, वो न्यूज़पेपर पढ़ते, न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ पाते, वो न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ते हैं। अब ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये नियर पॉइंट हमारे 25 सेंटीमीटर पर, और अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो पास में है ना न्यूज़पेपर, लेकिन पास वाली चीज को भी उन्होंने दूर लेके जाना पड़ रहा है, यानी पास वाला पॉइंट, नियर पॉइंट दूर चला गया है। अब दूर चला गया, इसका मतलब दूर से तो साफ दिख रहा है भाई, पास से नहीं दिख रहा, तो पहले से उल्टा काम हो गया ना। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये तो ठीक दिख रहा है, बट अपने घर में क्या हो रहा है ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। मतलब टीचर ने बोर्ड पर लिखा हुआ आप ठीक पढ़ लेंगे, लेकिन टीचर बुक पढ़ने के लिए बोलता है तो आप अपने आंखें खोलने बंद करने लग जाते हैं, या बुक को इस तरह दूर करके पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, सेकंड डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया को मैं बोला हूं फार साइटेडनेस। पिछले केस में साइटेडनेस थी नजदीक, यानी पास की आई साइट होगी, छोटी आई साइट होगी थी। अब की बार लंबी होगी, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, इसलिए नाम क्या है, फार साइटेडनेस। फार का मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। अब ऐसे केस में क्या होने वाला है, पिछले केस में हमारे पास जो फार पॉइंट था वो नजदीक आ गया, अब की बार क्या हो रहा है, आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो गया। नियर पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया है, दूर शिफ्ट हो गया। कितने से दूर शिफ्ट हो गया है, 25 सेंटीमीटर से। माई पॉइंट इज क्लियर, किससे, 25 सेंटीमीटर से। लेट्स सी, सो वी कैन सी इन hypermetropic eye, as I am telling you, in case of hypermetropia, a person is able to see the far things, but nearby things he cannot see. That means his or her near point recedes away, that goes away from 25 सेंटीमीटर। अगर वो 25 सेंटीमीटर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेगा, दिस इज द केस, if the object is at 25 centimeter, then the image will be formed behind retina. Image will be formed behind retina. Image कहां बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। अब पीछे चला गया, यानी स्क्रीन के ऊपर अगर कोई चीज नहीं आएगी तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा तो हम कहेंगे कि I'm not able to see the things properly. So what will have to do? 25 सेंटीमीटर पर ठीक नहीं दिख रहा है, it is hypermetropic eye, यानी नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पर ही होना चाहिए, लेकिन उसका नियर पॉइंट 25 से पीछे खिसक गया है। ये डिस्टेंस 25 है। अब अगर वो 25 से मान लीजिए 30 पर, 40 पर, 50 पर, ये डिफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा कि उसका कितना प्रॉब्लम है। जितना पीछे चला गया है उतना ही उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में वो 25 सेंटीमीटर पर चीजों को क्लियर नहीं देख पाएगा, इस तरह से नहीं रीड कर पाएगा, रादर उसे ये करना पड़ेगा, यानी 25 की बजाय वो पीछे चला गया, तो नियर पॉइंट यहां के बजाय दूर चला गया, ये नियर पॉइंट है उसके लिए। जो 25 के बजाय 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 हो सकता है, मैंने बताया डिपेंड करेगा। अब इस केस में अगर वो दूर रखेगा देन ही कैन सी क्लियरली, क्योंकि इमेज किस पर आ जाएगा, रेटिना पर। इमेज किस पर आ गया बेटा, रेटिना पर। बट इट इज नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन। आप हर बार न्यूज़पेपर को ऐसे करके नहीं पढ़ सकते, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो आप कितना दूर ले जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि किसी एक को बुलाएं, भाई बुक पकड़ ले मैं पढ़ूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, हम अपने नियर पॉइंट को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, और किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्टिकल्स, जिसको हम स्पेक्स बोल देते हैं। लेकिन स्पेक्टिकल में अब की बार आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्ट की नेचर चेंज हो गई है तो लेंस की भी नेचर चेंज हो जाएगी। प्रीवियस केस में जब हमने मायोपिया की बात की तब मैंने बताया था आपको कॉनकेव लेंस, अब की बार अपोजिट डिफेक्ट तो अपोजिट लेंस, और कॉनकेव का अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स। यू कैन सी द लास्ट फिगर। यहां पर हमने जैसे एक सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, रेज को क्लोज करेगा, तो वो दूर की बजाय उसने पास ले आया नियर पॉइंट को। जो नियर पॉइंट उसका 50 पर चला गया था, कॉन्वेक्स लेंस उसको पास में ले आया, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर की गैप पर ले आया। और इस केस में जो इमेज बनेगा, अगेन इमेज किस पर बन गया, दोबारा से रेटिना पर बन जाएगा, तो ये आपका डिफेक्ट का करेक्शन हो जाएगा। सो दीज आर द टू मेजर डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, विच आर वेरी वेरी कॉमन वन। मायोपिया यूजुअली देखने में मिलता है छोटे बच्चों में, हाइपरमेट्रोपिया थोड़े से बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड डिफेक्ट, एंड थर्ड डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। थर्ड डिफेक्ट का क्या नाम रहेगा हमारे पास, प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया क्या है, एज आई एम टेलिंग यू कि जैसे जैसे हमारी एज चेंज होती है, एज बढ़ती है धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी की कुछ मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है। और आप बच्चों को याद होगा कि जब हमने आई का डायग्राम बनाया था पिछले वीडियो में, तो उस टाइम पर आपको ये बताया था कि ये जो लेंस है हमारे पास, इस लेंस को होल्ड करने के लिए यहां पर और यहां पर, ऊपर नीचे दोनों जगह पर एक टाइप की मसल होती है, एंड दैट मसल इज कॉल्ड द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल एज द टाइम पासिस 45 प्लस के बाद आमतौर पर ऐसा होता है, ठीक है, और 65 तक ऐसा चलता रहता है। ये एज ज्यादा क्रूशियल है, वैसे तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि 45 के प्लस, 45 के बाद और 65 तक ये डिफेक्ट ज्यादा अपनी एक तरह से प्रेजेंस शो करता है।
अब इस डिफेक्ट में होता क्या है, अगर आपकी मसल वीक हो जाती है, मसल वीक होने का मीनिंग ये हुआ कि हम अपने जो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहे थे, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन वो हमारी कम पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। और पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने बताया आप बच्चों को, अब देखिए ये हमारे पास एक सिंपल सा लेंस बनाए हैं लाइक दिस विगन फॉर्म। अब यहां पर आपके पास मसल्स है जो लेंस को होल्ड करने वाली है, ये आपके पास बाहर कॉर्निया हो जाएगा, इसमें से लाइट आनी है। अब होता क्या है कि जब आप पास की चीजों को देखना चाह रहे हैं तो उस टाइम पर ये जो आपका लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, यानी ये कंप्रेस होना चाहिए। और जब दूर की चीजें देखें तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जानी चाहिए। इसका मतलब लेंस के अंदर एक एबिलिटी रहनी चाहिए, एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। विद एज दिस पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस, और इसी प्रॉब्लम का नाम क्या है हमारे पास, प्रेसबायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को कई बार ये भी कहते हैं कि इट इज द हाइपरमेट्रोपिया ऑफ ओल्ड एज। क्या चीज, हाइपरमेट्रोपिया ऑफ ओल्ड एज या हाइपरमेट्रोपिया ऑफ एजिंग। ओल्ड एज मतलब 45 प्लस की एज, ओल्ड तो नहीं होती है लेकिन फिर भी मानते हैं कि वो थोड़ी सी धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ओल्ड एज भी आएगी। तो उस केस में हमारे पास जो ये लेंस है, इस लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। आपकी जो मसल्स होती हैं सिलियरी मसल, वो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती। समटाइम जो लेंस होता है आपका ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, समटाइम हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। दिस डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। अब मैंने बताया ये हाइपरमेट्रोपिया का एक टाइप है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया भी अभी बताया था कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो प्रेसबायोपिया में भी आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। ये नहीं कि दुकान से कोई भी उठा चश्मे में टांग लिया, नो, यू हैव टू डू द प्रॉपर चेकअप। आप कभी अगर जाएंगे अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए तो एक स्पेशल डिवाइस आपकी आंखों के ऊपर लगाया जाता है और उस डिवाइस के अंदर 1 बाय 1 करके अलग अलग पावर के लेंस डाले जाते हैं, और जो पर्सन वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके आई साइट चेक करने के लिए डॉक्टर, ही विल आस्क यू कि कैन यू सी क्लियर, और अगर आप यस बोलते हैं तो उस पॉइंट को नोट करके उस पर्टिकुलर पावर का चश्मा जो होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, वो आपकी फिक्स कर दी जाती, बना दी जाती है। तो ये हमारे पास थर्ड डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। फिर से बता दूं, इट इज ए केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बट इट हैपेंस इन मिड 40s, यानी 45 के आसपास और अप टू 65 ईयर ये एज ज्यादा जाता है। बात समझ में आ रही है। और इस केस में हमारे पास जो लेंस होता है, लेंस इसकी एबिलिटी कम हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिलियरी मसल है उनकी एबिलिटी कम हो जाती है। तो कंबाइन बात है ये, ठीक है। सिलियरी मसल से इसको लूज छोड़ना था या टाइट करना था, ये इसने खुद ने अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना था। तो ये अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इट इज प्रेसबायोपिया, और उस केस में कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे। और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, दैट शुड बी ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। मैंने बताया इसका दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, बता पाएंगे आप लोग? तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है, ठीक है। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन विद एज, ठीक है, याद रह जाएगी बात ये। और ये जो प्रेसबायोपिया है, प्रेसबायोपिया में आजकल ऑपरेशंस भी होने लगे हैं। आमतौर पर लेजर ब्लेंडेड विजन एक टेक्निक है जो लैसिक, LASIK लैसिक टेक्निक से बेटर मानी जाती है। दैट में बी हेल्पफुल फॉर द सर्जरी ऑफ इट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट कैटरेक्ट। व्हाट हैपेंस इन कैटरेक्ट? कैटरेक्ट में होता क्या है, ये जो आपका आई लेंस है, इस आई लेंस के ऊपर एज के साथ धीरे 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 एक क्लाउडी लेयर बनना शुरू हो जाती है। क्लाउडी लेयर बनेगी तो जो बाहर से लाइट आनी थी, जो इसके अंदर से पास होनी थी, नाउ दैट लाइट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस इट। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ आई इन विच eye lens develops a milky layer and that layer makes our lens or makes the eye lens slightly opaque, और अगर ये बढ़ती चली जाए तो धीरे धीरे परमानेंटली ओपेक भी बना सकती है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
When the lens becomes hazy, lens becomes milky due to the formation of a layer over it. लेंस के ऊपर एक लेयर बन गई है, वो लेयर लाइट को क्रॉस नहीं होने देते। इस डिफेक्ट का नाम क्या है? कैटरैक्ट। CATARACT, कैटरैक्ट। ये डिफेक्ट भी ओल्ड एज डिफेक्ट माना जाता है। इलाज अगर नहीं किया जाए तो पूरी तरह बंद भी हो सकती है लाइट, ब्लाइंडनेस को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा आसान सा तरीका है, इसकी सर्जरी की जाती है और जो डिफेक्टेड लेंस होता है उस लेंस को आजकल रिमूव करके उसकी जगह पर नया लेंस लगा दिया जाता है। फेको एक टेक्निक आती है, उस टेक्निक से आपकी आई के अंदर mm साइज का होल किया जाता है ड्रिल करके, और अंदर वाला लेंस बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर से एक फोल्डेबल लेंस, फोल्डेबल का मतलब जो फोल्ड हो सकता था और अंदर जाके ओपन हो जाएगा, उस लेंस को अंदर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी थी, ये कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। इट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ओल्ड एज में लगभग परमानेंट सा है कैटरैक्ट होना। इसको हिंदी में सफेद मोतिया भी बोलते हैं। आई के ऊपर एक व्हाइट कलर का डॉट सा बन जाता है जो मोती की तरह चमकता है, शायद इसलिए हिंदी में से सफेद, क्योंकि व्हाइट कलर का है और जस्ट लाइक ए पर्ल मोती की तरह चमकता है। इट इज कॉल्ड सफेद मोतिया। याद रह जाएगी बात। लास्ट हमारे पास है एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या बला है? एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास एक इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम के अंदर किसी पर्सन को अगर पढ़ने के लिए कहा जाए कि सामने बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है लाइक दिस। अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि वो पर्सन या तो इस लाइन को ठीक से पढ़ पाता है या इस तरह से देख पाता है, यानी या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, किसी एक को एक टाइम में क्लियर देख पाता है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम है ये कॉर्निया, दिस कॉर्निया। अब की बार लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, अब की बार कॉर्निया की प्रॉब्लम है। अगर उसका कॉर्निया पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, स्फीयर की शेप में नहीं है, एक साइड में वो एलोंगेटेड है, तो मैंने बताया था कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें से जो लाइट आती है, तो जो लेंस होता है वो दोनों हर तरफ से जब लाइट आ रही है उसमें, तो वो एक साइड की लाइट को एक बार में प्रॉपर फोकस कर पाता है, दूसरी को नहीं कर पाता, क्योंकि इसके डायमेंशंस अलग अलग है। बेटा एक तो राउंड बॉडी हो, राउंड बॉडी में तो सभी डायमीटर बराबर होंगे, और एक अगर आपके पास इलिप्स की तरह कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, अब इसका ये डायमीटर बड़ा है, ये छोटा है, तो अगर इधर से लाइट को फोकस करेगा तो ये नहीं हो पाएगा, और इधर वाले को करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में ये कॉर्निया घूमता रहता है, भैंगापन बोला जाता है। कभी हिंदी में आपने सुना हो ये वर्ड भैंगापन। कई बार मजाक करते हैं LLTT, लुकिंग टू लंदन एंड टॉक टू टोक्यो, देख रहा उधर और बात उधर हो रही है। कभी कभी हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और अरे इसे तो देख ही नहीं रहा, और हम जाकर के उसे कोई छोटी सी बदमाशी करते हैं, पता लगा एक अच्छे से लग गया, फिर समझ में आ रही है तो मैं देख रहा था, हमें लग रहा था उधर देख रहा है। दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है फिर से स्पेक्स, और ऐसा स्पेक्स जिसके जो लेंस होते हैं उस लेंस में नॉर्मल कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता है। उसमें कौन सा लेंस होता है? इट कंटेन्स ए पर्टिकुलर लेंस कॉल्ड सिलिंड्रिकल लेंस। क्या वर्ड रहेगा? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल लेंस। और इन लेंस में फोकल लेंथ के साथ साथ डिग्री भी देखी जाती है कि आपका 180 डिग्री पर है, 170 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है, 90 पर है, 60 पर है। वो जो टेक्नीशियन होते हैं वो इस बात को बता देते हैं। क्लियर होगी बात? अब एक और चीज आपसे शेयर करनी है, और वो चीज है बाइफोकल लेंस। यानी हमने यहां कहा था एक आदमी को मायोपिया है, एक को हाइपरमेट्रोपिया है, एक को पास का ठीक दिखता है, एक को दूर का ठीक दिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी लॉटरी निकल जाती है, और लॉटरी निकलने का मतलब ये हुआ कि ना आपको पास का ठीक दिख रहा है ना आपको दूर का ठीक दिख रहा है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो गई है, टीवी देखना चाह रहे तो भी प्रॉब्लम हो रही है। अब पढ़ने वाला चश्मा बनवा ले तो टीवी साफ नहीं दिख रहा, टीवी वाला बनवा ले तो पढ़ने वाला नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक चश्मा उतारो दूसरा लगाओ, फिर तो लगाने और उतारने में रह जाएंगे। ऐसे केस में क्या करते हैं? आजकल ऐसे लेंस आ गए हैं जिन लेंस में एक ही लेंस में, अगर ये लेंस है मान लीजिए, तो इस लेंस का ऊपर का जो हिस्सा होता है ये अपर पार्ट, इतना ज्यादा भी नहीं होता, आमतौर पर ये साइन थोड़ा सा नीचे होता है यहां पर। इट इज कॉल्ड द कॉन्केव पार्ट।
ये कॉनकेव लेंस है, और ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। यानी चश्मा एक ही है, एक साइड में इस तरह का लेंस लगा और दूसरे वाली साइड में भी इसी टाइप का लेंस लग जाएगा। दीज आर कॉल्ड द बाइफोकल। बाइफोकल क्यों बोला, बाई मींस टू, फोकल मींस फोकल लेंथ। अब आपको पता है ऊपर वाले की फोकल लेंथ अलग होगी क्योंकि वो कॉनकेव है, और नीचे वाले की अलग होगी, वो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की प्लस माइनस होती है। अगर सेम पावर हो, मान लो ये +1 है, ये +1 है, तो भी साइन तो डिफरेंट होगी ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे बाइफोकल लेंथ। एंड इट इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। यानी उम्र के साथ उसकी नजदीक की आईसाइट भी कमजोर होगी और दूर की भी कमजोर होगी। ऐसे केस में बाइफोकल लेंथ उसे यूज करना पड़ता है। माय पॉइंट इज क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विजन, और यू कैन से ह्यूमन आई। तो मैंने आपको बताया मायोपिया हमारा पहला डिफेक्ट, जिसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी हो सकता है। इस केस में हमें पास का ठीक दिखता है और दूर का गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए आप बच्चों को बताया कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। उसके बाद आपके पास हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का ठीक दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। बोर्ड पढ़ सकते हैं, बुक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कोई साइन बोर्ड है उसको हम क्लियरली पढ़ लेते हैं, लेकिन पास में कोई चीज हो तो उसे देखना मुश्किल होता है। ऐसे केस में मजाक कर रहा था, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है दिख रहा, अपने घर में नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी आंख दूर की होगी, वही पास की नहीं रही, ठीक है। तो उस केस में आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। फिर आपको बताया मैंने प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब मैंने ये भी समझाया आपको कि ये ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया ही है। जब आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, ओल्ड एज होती है तो हमारी मसल सारी वीक होती हैं, आप सभी को पता है। आपके हाथों की, पैरों की, सारी पूरी कंप्लीट बॉडी की मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। तो आईज पर भी वो इफेक्ट आएगा, फेस लटक जाता है, आपने देखा होगा लोगों की स्किन बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं। इट इज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द मसल्स। तो जब आपकी आई की मसल वीक होंगी तो आपका जो लेंस है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पास का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता, यानी उसकी पावर ऑफ फाउंडेशन कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में मैंने बताया यहाँ जो हमारा ये लेंस था, आई लेंस, इस आई लेंस के ऊपर एक हेजीनेस क्रिएट हो जाती है। कैटरेक्ट भी अलग अलग टाइप का होता है, और इसका बड़ा आसान सा इलाज है कि इस लेंस को उतार करके दूसरा डॉक्टर लोग आजकल लगा देते हैं, और ये हार्डली 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है। सिविल हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन हो तो आप उनको एडवाइस करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर आपकी पूरी केयर भी होती है और आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, केवल शायद 5 रुपए की एक पर्ची लगती है। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म यानी ऐसा केस जिसमें हम किसी चीज को सामने देखते हैं तो या तो उसका वर्टिकल आपको एक्सिस दिखाई देगा या आपको हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब या तो वाई एक्सिस दिखाई देगा या एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस आप नहीं दिखते। कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है हमारी आई शिफ्ट हो गई, आई घूम गई है, भैंगापन बोलते हैं हिंदी में। और इसका इलाज मैंने बताया सिलिंड्रिकल लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, एंड नाउ एज यूजुअल वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कितना सीखा है, आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहे इसके बारे में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए। जैसे एक तो सबसे पहले मैंने आज भी डिस्कस कर दिया कि फर्स्ट आई किस में अपीयर हुई, तो हम मान के चलते हैं प्लेनेरिया, दैट इज ए टाइप ऑफ फ्लैट वर्म। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है कि स्नेल के बारे में, स्नेल्स लेटर ऑन, ठीक है, प्लेनेरिया पहले। उसके बाद ये पूछा गया था कि जो कलर्ड विजन की बात आती है, क्या सभी एनिमल्स में कलर्ड विजन होता है या नहीं होता है? हो यस, कलर्ड विजन के नाम पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई, एंड दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्योंकि ये सभी चीजें एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए कई बार स्लिप हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? आप बच्चों को ये बताया गया था कि हमारी जो आई है उसमें रेटिना पर 2 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी सेल बताई थी? एक को हमने कहा था रॉड्स और एक को कहा था कॉन्स। अब कुछ लोगों में ये जो कॉन्स होती हैं इनकी अमाउंट कम होती है, जैसे कई एनिमल में ये कॉन्स बहुत कम होते हैं। तो जिसके पास कॉन्स नहीं है या कम है, दे आर नॉट एबल टू सी द कलर्स प्रॉपरली, और ऐसा ह्यूमन बीइंग में भी होता है। There are few human beings
which have less amount of cones in their eyes. ऐसा नहीं होता कि एक भी नहीं हो, कम हो सकती है. In that case, they are not able to distinguish between the primary colors. जैसे रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन होता है, उनको डिस्टिंग्विश प्रॉपरली नहीं कर पाते, कंफ्यूज में रहता है. Such people are known as the color blind. They are called color blind, and the defect is known as the color blindness. There are many animals. हमारे आसपास के कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं. डॉग है, कैट है, इस टाइप के जो एनिमल होते हैं उनका जो कलर के हिसाब से विजन होता है दैट इज क्वाइट पुअर. लेकिन जैसे आपके पास मंकीज होते हैं, ठीक है, आपके पास स्क्वेरल होती हैं. स्क्वेरल कई टाइप के होते हैं. ग्राउंड स्क्वेरल पर्टिकुलरली जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर क्वाइट गुड टू सी द कलर्स. वो बहुत अच्छे से कलर्स को देख पाते हैं, ठीक है. और मेंटिस, MENTIS, मेंटिस, श्रिम्प, SHRIMP, श्रिम्प, ये एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो हमारे से भी 3-4 गुना अच्छे तरीके से कलर्स को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है. केवल एक फिश ऐसी है, स्केट, ये टोटली कलर ब्लाइंड, ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट को देख पाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन किया था. अब आज के लिए आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है. कुछ लोग जो पैदा होते हैं तो उसी टाइम से उनकी आंखों के दोनों जो आइरिस हैं उसके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सम पीपल हैव द डिफरेंट कलर्ड आईज फ्रॉम बर्थ. What is the name of this condition? You'll have to answer me. Till then, enjoy the day, enjoy your study, stay safe, stay healthy.